हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज का हमारा हिंदू विधि का सेकंड क्वेश्चन है। हिंदू विधि की विभिन्न शाखाओं की व्याख्या करें, ये कैसे अस्तित्व में आई। जो हिंदू विधि है उसकी जो दो शाखाएं हैं, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। हिंदू विधि की दो शाखाएं हैं, मिताक्षरा और दाएं भाग। उनकी व्याख्या करनी है और वो कैसे अस्तित्व में आई थी ये बताना है। डिस्कस द वेरियस स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, एक्सप्लेन हाउ डिड दे अराइज। इसकी परिभाषा है, हिंदू विधि सबसे प्राचीन विधियों में से एक है। यह मुख्य रूप से धर्म, प्रथा, संस्कार और सामाजिक रीति रिवाजों पर आधारित है। जो हिंदू विधि है वो आधारित है धर्म, प्रथा, संस्कार, सामाजिक रीति रिवाज, इन सब पर आधारित है। प्रारंभ में हिंदू विधि एक समान थी, लेकिन समय के साथ भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक विभिन्नताओं के कारण इनमें विभिन्न व्याख्याएं और मतभेद उत्पन्न हुए। इन्हीं मतभेदों के परिणाम स्वरूप हिंदू विधि की विभिन्न शाखाओं का विकास हुआ। जो हिंदू विधि के स्कूल्स हैं, जो हिंदू विधि की शाखाएं हैं, उनका विकास हुआ। हिंदू विधि की उत्पत्ति, जो हिंदू विधि है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। हिंदू विधि मूल स्रोतों, वेदों, स्मृतियों, प्रथाओं और न्याय शास्त्रों में निहित है। जब अलग अलग क्षेत्रों में इन धार्मिक ग्रंथों की अलग अलग व्याख्या हुई, तब विभिन्न शाखाओं का अस्तित्व आया। मुख्य रूप से हिंदू विधि दो मुख्य शाखाओं में विभाजित है। पहली है मिताक्षरा, इसे इंग्लिश में भी मिताक्षरा ही कहते हैं, और दूसरी है दाएं भाग। दाएं भाग को भी इंग्लिश में दाएं भाग ही कहते हैं। मिताक्षरा शाखा की निम्न चार उपशाखाएं हैं। जो मिताक्षरा शाखा है इसकी चार उपशाखाएं हैं। पहली शाखा है बनारस काशी उपशाखा, मिथिला उपशाखा, महाराष्ट्र उपशाखा, द्राविड़ मद्रास उपशाखा। इनके बस नाम याद रखना, इनके सिर्फ नाम लिख देना आप, ठीक है। फिर है मिताक्षरा शाखा। मिताक्षरा शाखा हिंदू विधि की सबसे प्रमुख शाखा है। इसकी रचना विज्ञानेश्वर द्वारा की गई, जो याज्ञवल्क्य स्मृति की एक भिन्न शाखा प्रस्तुत करती है। फिर है इसका भौगोलिक क्षेत्र अधिकार। जो मिताक्षरा शाखा है इसका भौगोलिक क्षेत्र अधिकार। मिताक्षरा शाखा संपूर्ण भारत में लागू है, पश्चिम बंगाल और असम को छोड़कर। जो असम और पश्चिम बंगाल है इसको छोड़कर पूरे भारत में मिताक्षरा शाखा लागू है। फिर इसकी विशेषताएं हैं मिताक्षरा शाखा की। मिताक्षरा शाखा के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार जन्म के साथ ही मिल जाता है। मिताक्षरा शाखा के अंदर जो संपत्ति है उसमें अधिकार जन्म से ही मिल जाता है। इसे जन्मसिद्ध सह खातेदारी अधिकार कहा जाता है। सह खातेदारी का मतलब होता उत्तराधिकार। और महिलाओं का सह खातेदार नहीं बनाया जाता था। महिलाओं को सह खातेदारी नहीं बनाया जाता था, यानी कि महिलाओं को उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता था। लेकिन सन 2005 के संशोधन के बाद पुत्रियों को भी जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त हुआ। सन 2005 में एक संशोधन हुआ था जिसके तहत जो स्त्रियां हैं उनको जन्मसिद्ध अधिकार है अपने पिता की प्रॉपर्टी पर, ठीक है। फिर है दाएं भाग शाखा, दाएं भाग स्कूल। दाएं भाग शाखा की रचना जीमूतवाहन द्वारा की गई, जो याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित है। इसका क्षेत्र अधिकार है। दाएं भाग शाखा विशेष रूप से बंगाल, असम और उड़ीसा में लागू होती है। जो दाएं भाग है वो भारत में लागू नहीं होती। भारत में सिर्फ मिताक्षरा लागू है और असम और बंगाल में मिताक्षरा लागू नहीं है, और दाएं भाग सिर्फ बंगाल और असम में लागू है, ठीक है। बंगाल, असम और उड़ीसा में। फिर है विशेषताएं इसकी दाएं भाग की। दाएं भाग शाखा में संपत्ति में अधिकार जन्म से नहीं मिलता, बल्कि पिता की मृत्यु के बाद मिलता है। पुत्रों का कोई साझाधिकार नहीं होता। जो दाएं भाग शाखा है इसमें जो संपत्ति है उसमें अधिकार जन्म से नहीं मिलता, जबकि मिताक्षरा में जो संपत्ति में अधिकार है वो जन्मसिद्ध अधिकार होता है, ठीक है। फिर इसका एक केस है गुरुपद बनाम हीराबाई, AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1978 का एक केस है SC सुप्रीम कोर्ट का। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिताक्षरा शाखा में परिवार की संपत्ति में हक जन्म से ही मिल जाता है। इस केस में गुरुपद की मौत के बाद उसकी पत्नी हीराबाई ने संपत्ति में हिस्सा मांगा।
कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों का हिस्सा बांटना चाहिए, फिर गुरुपद का जो हिस्सा है उसे उसके वारिसों में बांटना होगा। हीराबाई को दो तरह से हक मिला, पहले सहखातेदारी का, पहले वो उत्तराधिकारी थी इसका, और फिर वारिस के रूप में। इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया कि मिताक्षरा परिवार में संपत्ति का अधिकार जन्म से होता है। ठीक है, कहानी की तरह केस है, इजीली ये याद हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो यहीं तक था। फिर इसके बस कीवर्ड देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बस आपसे इतना ही पूछा जाता है कि जो हिंदू विधि की शाखाएं हैं वो बताइए, और जो हिंदू विधि की शाखाओं की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई ये बताइए। सबसे पहले इसकी परिभाषा याद रखना कि हिंदू विधि जो है वो एक प्राचीन विधि है और जो आधारित है किस पे, धर्म, रीति रिवाज, प्रथा, संस्कार, इन सब पे आधारित है, और समय के साथ ही विभिन्न शाखाओं का विकास हुआ। फिर इसकी उत्पत्ति है, जो हिंदू विधि है वो मूल स्रोत है जो वेदों, स्मृतियों, प्रथाओं और न्याय शास्त्रों में निहित है, जिसे दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। पहली मिताक्षरा और दूसरी दाएं भाग। मिताक्षरा की 4 उपशाखाएं हैं, बनारस, मिथिला, महाराष्ट्र और द्राविड़। ठीक है, इनके नाम याद रखना। फिर है मिताक्षरा शाखा, जो प्रमुख शाखा है, जो हिंदू विधि है उसकी प्रमुख शाखा है, जो ज्ञानेश्वर द्वारा आई है। इसकी जो रचना है वो ज्ञानेश्वर द्वारा की गई है और ये वाक्य पर आधारित है। फिर इसका भौगोलिक क्षेत्र है, जो मिताक्षरा शाखा है आप ऐसे लिख सकते हैं कि हिंदू विधि के अंतर्गत जो मिताक्षरा शाखा है वो पूरे भारत पर लागू होती है, लेकिन बंगाल और असम को छोड़कर। ठीक है, बंगाल और असम को छोड़कर पूरे भारत पर लागू होती है। फिर इसकी विशेषताएं हैं कि जो संपत्ति का अधिकार है हिंदू विधि के अंतर्गत जो मिताक्षरा शाखा है उसमें जो संपत्ति के अधिकार हैं वो जन्म से ही मिल जाते हैं, और इसमें महिलाओं को पहले अधिकार नहीं था, लेकिन बाद में सन 2005 में उत्तराधिकार इनको बनाया गया और सभी को समान रूप से उत्तराधिकार बनाया गया था, चाहे वो पुरुष हो या फिर स्त्री। फिर है दाएं भाग शाखा। इसकी रचना जीमूत वाहन द्वारा हुई थी और ये याज्ञवल्क्य पर आधारित है। इसका क्षेत्र अधिकार है बंगाल, असम और उड़ीसा में। जो हिंदू विधि के अंतर्गत दाएं भाग शाखा है इसका क्षेत्र अधिकार है बंगाल, असम और उड़ीसा में। फिर इसकी विशेषता है कि जो दाएं भाग है इसमें संपत्ति का अधिकार जन्म से नहीं मिलता है, पिता की मृत्यु के बाद मिलता है। फिर इसमें ये केस था गुरुपद बनाम हीराबाई, AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1978 का केस था कि संपत्ति पर जो हक है वो जन्म से मिलता है किसमें, मिताक्षरा में, और दाएं भाग में जन्म से अधिकार नहीं मिलता। फिर है पति, जो गुरुपद पति था उसका, हीराबाई का, उसकी मृत्यु के बाद हीराबाई ने प्रॉपर्टी से हिस्सा मांगा और कोर्ट ने कहा सबसे पहले जो संयुक्त परिवार है उन सभी के समक्ष बंटवारा किया जाएगा, उसके बाद जो पति है पति का जो हिस्सा है वो हीराबाई को दिया जाएगा। ठीक है, बस इतना ही था ये क्वेश्चन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मिताक्षरा और दाएं भाग में अंतर। ठीक है, इससे पहले हमने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा था हिंदू विधि की शाखाएं और उनकी उत्पत्ति। जो हिंदू विधि की 2 शाखाएं थी मिताक्षरा और दाएं भाग, हम पढ़ेंगे मिताक्षरा और दाएं भाग में अंतर। मिताक्षरा शाखा में पुत्रों को जन्म से ही संपत्ति में अधिकार मिलता है, जबकि दाएं भाग शाखा में पुत्रों को जन्म से संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता। ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था। मिताक्षरा पद्धति में संपत्ति का विभाजन संयुक्त परिवार के सिद्धांत के अनुसार होता है, और इसमें दाएं भाग पद्धति में संपत्ति का बंटवारा पिता की मृत्यु के बाद तुरंत हो जाता है। फिर तीसरा पॉइंट है मिताक्षरा शाखा में महिलाओं के अधिकार सीमित होते थे। जो मिताक्षरा शाखाएं जब शुरुआत हुई थी इनकी, तब जो महिलाओं के अधिकार हैं वो सीमित होते थे। विशेष रूप से पुत्रियों का संपत्ति में कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं था, लेकिन 2005 के संशोधन के बाद पुत्रियों को भी, महिलाओं को भी जन्मसिद्ध अधिकार मिला पिता की प्रॉपर्टी में। फिर है दाएं भाग शाखा में स्त्रियों के अधिकार ज़्यादा होते हैं, जिसमें पत्नी को पुत्रियों को
संपत्ति में अधिकार मिलता है। इसमें जन्म से ही अधिकार मिल जाता है, लेकिन इसमें जन्म से अधिकार नहीं मिला था। 2005 में संशोधन किया गया था, उसके द्वारा पुत्रियों को पुत्र के बराबर यानी कि लड़की को लड़के के बराबर संपत्ति में अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद इसका 4th पॉइंट है, मिताक्षरा शाखा में संपत्ति का विभाजन परिवार के विभाजन के बाद होता है। सभी पुरुष उत्तराधिकारी समान रूप से संपत्ति में हिस्सा लेते हैं। यह बंटवारा तब तक नहीं होता जब तक कि संयुक्त परिवार का विभाजन न हो। जब तक संयुक्त परिवार जो जॉइंट फैमिली है वो अलग अलग नहीं हो जाती, तब तक संपत्ति का भी बंटवारा नहीं होता। दाएं भाग शाखा में संपत्ति का बंटवारा पिता की मृत्यु के बाद होता है। जब तक पिता की मृत्यु नहीं होगी तब तक संपत्ति में बंटवारा नहीं होगा, और इसमें अगर पिता जीवित हैं तो उसमें संपत्ति का बंटवारा किया जा सकता है। यहाँ पर उत्तराधिकारों को संपत्ति का हिस्सा तुरंत बाद मिल जाता है। कब? पिता की मृत्यु के बाद तुरंत मिल जाता है, और बंटवारा बिना विलंब के किया जा सकता है। फिर लास्ट पॉइंट है, मिताक्षरा शाखा मुख्य रूप से पूरे भारत में लागू है। किसको छोड़कर? बंगाल और असम को छोड़कर। और दाएं भाग शाखा विशेष रूप से बंगाल, असम और उड़ीसा में लागू है। जो दाएं भाग है वो विशेष रूप से असम, उड़ीसा और बंगाल में लागू है, और जो मिताक्षरा है वो पूरे भारत में लागू है, सिर्फ बंगाल और असम को छोड़कर। ठीक है, बस ये 5 पॉइंट है। वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर। ठीक है, और अगर आपसे शॉर्ट में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, शॉर्ट में या लॉन्ग में, कि हिंदू विधि के अंतर्गत शाखाएं बताइए, जो हिंदू विधि की शाखाएं हैं, जो स्कूल्स हैं वो बताइए, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई ये बताइए, और जो मिताक्षरा और दाएं भाग है इनमें अंतर बताइए। तो इस पूरे क्वेश्चन को आप जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये दोनों को। ठीक है।